हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिकम इंग्लिश एक्सपर्ट विद एमडी सर पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की चौथे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइस, इसी समय आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये वाला तो हमने पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी देखी थी, लेकिन फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। गाइस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक बात ऐड हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एक बात एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। वो ये है कि इन सेंटेंसेस में किसी भी काम का किसी न किसी समय से चलते रहना पाया जाएगा। यानी कि काम हो रहा है लेकिन उसमें टाइम जुड़ गया, उसमें पता चलता है कि काम हो तो रहा है लेकिन किसी पास्ट में किसी समय से वो शुरू हुआ था और अब तक वो चल रहा है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम 5 बजे से पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है पैदल चलने का, लेकिन उसमें साथ साथ में ये भी पता चल रहा है कि पैदल चल तो रहे हैं लेकिन कब से। इसका मतलब हुआ कि 5 बजे से ये काम शुरू हुआ था और अभी तक हो ही रहा है। ऐसे ही वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वे 3 घंटे से नहीं लेटे हुए हैं। अब आपने सोचा इसमें तो हुए आया है, हुए हैं आया है, चाहे हुए हैं या हुआ है या हुई है आ रहा हो, बस ये महसूस होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि काम लगातार हो रहा है। अगर वो लगातार हो रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर वो किसी समय से शुरू हुआ और अब तक हो रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर वे 3 घंटे से नहीं लेटे हुए हैं, तो यहाँ 3 घंटे से लेटने का काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इन सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की। तो इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहले रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव का एग्जाम्पल नेगेटिव के तरीके से बता रहा हूँ। अफर्मेटिव भी उसी में समझ आ जाएगा आपको। देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे? हैज़ लगाओगे। अफर्मेटिव होगा तो डायरेक्टली हैज़ बीन हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो हैज़ के बाद नोट बीन होगा, यानी कि जो नोट है हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में आएगा। लेकिन हैज़ कब लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हैव कब लगाना है? प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ। अगर आई होता है या फिर प्लूरल होता है तो भी हैव ही लगाना है। नेगेटिव होगा तो हैव नॉट बीन लगेगा, और पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव यानी सिंपल होगा तो डायरेक्ट हैव बीन हो जाएगा। फिर क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट रो में आईएनजी लगाई जाती है, तो वर्ब की फर्स्ट रो में आईएनजी लगा देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस या फोर में से कोई एक चीज लगाएंगे, और उसके बाद में फिर लगाया जाएगा टाइम। गाइज, यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि हम सिंस लगाएं या फोर। तो देखिए, सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, इसके बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सेंटेंस देख लीजिए कि इनको हम कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल वाला पहला सेंटेंस बना रहे हैं हम 5 बजे से पैदल चल रहे हैं। तो हम के लिए क्या आता है? हम के लिए वी आता है, और वी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वी के साथ क्या लगाना है हमें? वी के साथ हमें हैव बीन लगाना। अभी बताया ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगाते हैं। तो वी हैव बीन वॉकिंग। और हाँ, यहाँ बात आ रही है पैदल चलने की। पैदल चलने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वॉक ऑन फुट होती है। अब क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बारे में बताया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉकिंग ऑन फुट। सो वी हैव बीन वॉकिंग ऑन फुट। और यहाँ कितना क्या लिखा हुआ है? 5 बजे से। अब कोई भी टाइम है, टाइम से पहले सिंस या फोर लगाना है। अब कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फोर लगाना है? देखिए, बजे से के लिए हमेशा सिंस लगाते हैं। बाकी मैं एक पूरी टेबल बना दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फोर लगाना है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि सिंस 5 o'clock। तो यहाँ एक बार में सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी हैव बीन वॉकिंग ऑन फुट सिंस 5 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे
वे 3 घंटे से नहीं लेटे हुए हैं। वे के लिए दे आएगा, दे प्लूरल होता है तो हैव लगाया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। फिर लेटने की बात आती है, लेटने की फर्स्ट फॉर्म ले होती है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो लेइंग हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन लेइंग। अब यहाँ घंटे से या घंटों से पहले जो आएगा फोर आता है, वो अभी के लिए याद रखना, बाकी मैं बाद में बता दूंगा। दे हैव नॉट बीन लेइंग, दे हैव नॉट बीन लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो इस तरीके से गाइस अभी के लिए मैंने आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव वाले रूल बता दिए हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है। इसके लिए मैं आपको एक पूरी प्रॉपर टेबल बनाऊंगा। सो गाइस सिंस और फॉर के यूज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने बेहतर एग्जाम्पल का यूज किया है, और साथ साथ में जिन जिन कंडीशन में हम सिंस का यूज करेंगे उन कंडीशन को मैंने इस साइड में लिखा है, और जिन कंडीशन में हम फॉर का यूज करेंगे उन कंडीशंस को मैंने इस साइड में लिखा है। सो गाइस बात करते हैं हम सिंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहले जब भी बजे से आएगा, बजे से के लिए ओ क्लॉक लगाते हैं। जब भी बजे से आएगा, जैसे कि 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, जब बजे से आएगा तो हम सिंस लगाएंगे। जैसे 5 बजे से सिंस 5 o'clock, 4 बजे से सिंस 4 o'clock। अब बात करते हैं हम घंटों की। जब भी घंटों से आएगा तब हमेशा हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, 15 घंटे से, 20 घंटे से, 50 घंटे से, वहां पे फॉर लगाया जाएगा। जैसे कि 15 यानी कि 15 घंटों से, फॉर 15 आवर्स। दूसरा पॉइंट, दिनों से। जब हम दिनों की बात करेंगे तो दिनों में हमें दिन का नाम के बारे में सोचना है, यानी दिन के नाम का मेंशन होना चाहिए। जैसे कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तो वहां करेंगे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। दिनों से ही होगा, लेकिन दिनों में अब की बार दिन का नाम मेंशन नहीं होगा, बल्कि दिन की संख्या मेंशन होगी, दिन के नंबर्स मेंशन होंगे। जैसे कि 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 50 दिन से, 100 दिन से। तो क्या करेंगे, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें 5 दिन से तो क्या करेंगे, 4 5 days। 10 दिन से 4 10 days। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सालों से। अगर सालों से की बात है तो यहाँ किसी पर्टिकुलर ईयर का मेंशन होगा। जैसे 1857 से, तो सिंस 1857। 1930 से, यहाँ साल का मेंशन है इसलिए सिंस 1930। उसके अलावा ऐसे बहुत से ईयर्स होंगे जिनका मेंशन होता है, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। अब भी सालों से ही है, लेकिन यहाँ सालों में अब की बार काउंटिंग है, यानी संख्या है, और जब संख्या होगी तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अब जैसे कि 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, तो 20 सालों से की बात करते हैं तो फॉर 20 ईयर्स। 25 सालों की बात करते हैं तो फॉर 25 ईयर्स। अब बात करेंगे तारीख की। जब भी कभी भी तारीख का मेंशन होता है, डेट का मेंशन होगा, तो आप आंख बंद करके सिंस का ही यूज करना, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जैसे कि 15 अगस्त से सिंस 15 अगस्त, जैसे कि 5 अप्रैल से सिंस 5 अप्रैल, इस तरीके से। उसके अलावा अगर मिनटों से या सेकंडों से होता है तो वो काउंटिंग में है, तो इसलिए वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे 15 मिनट से या 15 सेकंड से, 4 15 मिनट्स और 4 15 सेकंड्स, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष शब्दों के साथ, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो खास हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और वो सारे के सारे सिंस में आता है। जरा हम बात कर लें, इसका एक लॉजिक भी है, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। अगर हम यहाँ मैंने स्लैश लगाया हुआ है आज और कल के बीच में, तो पहले आज से समझेंगे। अगर आज से आता है, कल से आता है, परसों से आता है, तो भी आपको सिंस ही लगाना है। सिंस टुडे, सिंस यस्टरडे, इस तरीके से। अगर सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, आधी रात से, ऐसे भी आता है तो भी आपको सिंस ही लगाना है। जैसे अब यहाँ पे मैंने आज और कल के बीच में स्लैश लगाया हुआ है, फिर सुबह, शाम, दोपहर, रात से। इसको ऐसे समझेंगे, आज के साथ सुबह को, शाम को, दोपहर को, रात को अटैच करके समझते हैं। जैसे आज सुबह से, सिंस दिस मॉर्निंग। आज शाम से, सिंस दिस इवनिंग। आज दोपहर से, सिंस दिस नून। आज रात से, सिंस टुनाइट, सिंस टुनाइट। यहाँ दिस नाइट नहीं आएगा, रात के साथ यही बात है। उसके बाद अगर कल आ जाए, कल सुबह से, यानी कि सिंस लास्ट मॉर्निंग। कल शाम से, सिंस
लास्ट इवनिंग, कल दोपहर से, सिंस लास्ट नून, लास्ट लगता चला जाता है। अब यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कहाँ सिंस लगाना चाहिए, कहाँ फॉर लगाना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तब से आएगा तो सिंस देन, शुरू से आएगा सिंस बिगिनिंग, बहुत देर से आएगा सिंस वेरी लॉन्ग, बचपन से आएगा सिंस चाइल्डहुड, जवानी से आएगा सिंस यूथनेस। सो गाइज सिंस और फॉर में तो बस इतना ही यूज था। और गाइज मुझे लगता है कि आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो गाइज अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोनेगेटिव सेंटेंस की। गाइज इंटरोनेगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं शब्द भी आता है। अब इसका रूल क्या है? इसका रूल यह है कि अगर इंटरोनेगेटिव का टाइप 1 सेंटेंस है, टाइप 1 वो होता है जब सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तब हम क्या करते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल, इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, हैज़ या हैव को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ लिया जाएगा, प्लूरल होगा तो हैव लिया जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लेते हैं, नेगेटिव है तो इंटेरो के साथ साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, और सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। अब आपको पता ही चल चुका है कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। फिर उसके बाद में टाइम लगाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इंटरोनेगेटिव का टाइप 1 सेंटेंस को बनाने का रूल कंप्लीट होता है। देखिए जैसे, क्या आप रविवार से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या शब्द शुरू में आया और आप सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आप है। अब आप प्लूरल होता है तो इसलिए हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा हैव यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर काम हो रहा है यहाँ पे याद करने का, और याद करने की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, उसमें एनजी लगाना है। हैव यू नॉट बीन लर्निंग, फिर अपना पार्ट, तो यू के साथ अपने की क्या आती है, योर आती है। हैव यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन, और कब से, रविवार से, तो सिंस संडे। अब आपको पता ही चल चुका होगा सिंस संडे के साथ क्यों लगाया हमने। अब बात करते हैं हम, अगर इंटरोनेगेटिव का टाइप 2 सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे कहाँ, क्या, क्या, कब, कौन, कैसे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं, तो उसको WH फैमिली वर्ड भी कहते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, लड़कियां 2 बजे से कहाँ खेल रही हैं, तो कहाँ के लिए वेयर आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ले लेंगे वेयर, फिर लड़कियां प्लूरल है तो हैव आएगा, वेयर हैव, फिर लड़कियां सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा वेयर हैव गर्ल्स। अब क्योंकि यहाँ पर नोट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो गर्ल्स के बाद नोट नहीं आएगा, डायरेक्टली बीन आ जाएगा, वेयर हैव गर्ल्स बीन, काम हो रहा है खेलने का, प्लेइंग, और कब से, 2 बजे से। अब बजे से पहले सिंस लगाते हैं, तो सिंस 2 o'clock। इस तरीके से गाइस हमने सभी तरीके के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के सेंटेंसेस सीख लिए हैं। अब गाइज मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो आपको खुद बनानी है, उसके मैं कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख देता हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको खुद ही बनाना, प्रैक्टिस करना है। तो गाइज ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको बनाने हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, वह 1 घंटे से गाय चरा रहा है। चराने की फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रेज, उसमें एनजी लगा देंगे, ग्रेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 4 सालों से माल नहीं बना रहा है। तो माल बनाने के लिए लगाएंगे हम मैन्युफैक्चरिंग, और माल के लिए लगाएंगे गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स हो जाएगा। उसके बाद, क्या आप हिसाब नहीं रख रहे हो, हिसाब रखने की होती है कीपिंग अकाउंट्स। बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, शोर मचाने की होती है मेकिंग अ नॉइज, और कक्षा में के लिए होता है इन क्लास। सो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो बस इतना ही था। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।